नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। टॉपिक का नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने लगभग कंप्लीट ग्रामेटिकल पार्ट आपके लिए करवा दिया है। आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियोस को देख सकते हो, जहाँ पर आपको ग्रामेटिकल पार्ट के अलावा वोकैब भी मिलेगी, जो कि पूरी तरह से ट्रिक से करवाई हुई है। मैंने किसी भी पार्ट को एक घिसे पिटे अंदाज में नहीं कराया है। हर पार्ट के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ किया है, ताकि आपको समझने में किसी भी टॉपिक को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी प्रकार से ये रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक है। मैंने इसको भी आपको शॉर्ट में कराने का प्रयास किया है, जो आपके डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा और इजीली समझ में भी आएगा। कुछ वर्ड हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे हु, हुज, हुम, दैट, विच, व्हाट, व्हेन, व्हाई और वेयर। इनका प्रयोग सीखेंगे। सबसे पहला प्रयोग है हु का। हु का जनरली आपने क्वेश्चन में अर्थ देखा है, का से आता है। का मीन्स कौन, किसने। लेकिन ये जो रिलेटिव प्रोनाउन के जो अर्थ हैं वो ज से शुरू होते हैं। जैसे किसने का क्या हो गया, जिसने। कौन का क्या हो गया, जो। इसी प्रकार से सबके इनके अर्थ हैं। और ये जो या जिसने क्यों आता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, कोई नाउन आएगी और वो नाउन क्या होगी, व्यक्ति। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, इनसे प्रश्न नहीं बनता, बल्कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। ये कंजंक्शन का काम करते हैं। जब ये जोड़ने का काम करते हैं और सब्जेक्ट की जगह को रिप्लेस करते हैं, या ऑब्जेक्ट को या पजेसिव को, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, इनकी सबकी अपनी अपनी एक पहचान है। तो हम जानेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा, कहाँ आता है, किसके साथ क्या यूज करना है। सबसे पहले हु का प्रयोग देखें तो इसका अर्थ होता है जो या जिसने। हु का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर होता है और व्यक्ति के लिए होता है। हु का प्रयोग अगर हम देखें, पहला फॉर्मूला इसका, तो कोई नाउन आएगी, और ये जो नाउन होती है ना, इसको कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। अर्थात हम कहते हैं पूर्व पद। उसके बाद ब्लैंक आएगा, तो ब्लैंक के पहले आने वाला पूर्व पद, खाली जगह, पूर्व पद, पूर्व में आने वाली नाउन। उसके बाद आती है वर्ब। उसके बाद चाहे कुछ भी आ जाए, लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। तो अगर कोई नाउन आए और नाउन के तुरंत बाद, खाली जगह के बाद वर्ब हो, और ये नाउन व्यक्ति हो, नाउन क्या हो, व्यक्ति, तो वाक्य में हु का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, रानू इज preparing for RAS as my student. Next, Ajay teaches English हैज अ न्यू कार। अब देखिए साथियों, आपको वर्ब भरनी है, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। कैसे भरेंगे, आपने देखा, देखिए इसमें आपको क्वेश्चन दो तरह से आता है। या तो वो कोष्टक में इस प्रकार से दे देगा, दो वर्ड दे दिया, आपको फाइंड आउट करना है कि विच वन इज एप्रोप्रिएट, कौन सा वाला उचित है जिसको आपको भरना है। या फिर वो चार ऑप्शन देगा, और तीसरी कंडीशन ये होती है कि वो कोई भी ऑप्शन भी ना दे और आपसे कह दिया फिल द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, फिल द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को मैं शॉर्ट में आरपी कह रहा हूँ। करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन भरिए आपने, उसने आपके लिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, ना ऑप्शन दिए, ना ऑब्लिक में दिए, दो या दो से अधिक,
सिर्फ उसने इस प्रकार से दे दिया। तो आपने देखना है सबसे पहले क्या आया है, नाउन आई है, और नाउन के तुरंत बाद आई है वर्ब। नाउन के तुरंत बाद वर्ब है। अगली बात ये देखनी है कि ये नाउन व्यक्ति है या नहीं है। अगर नाउन व्यक्ति है तो आप को हर हाल में हु भरना है। तो हर हाल में क्या भरना है, हु। नेक्स्ट अजय, उसके बाद वर्ब आई है, तो ये नाउन है, एंटीसीडेंट नाउन है और व्यक्ति है। उसके बाद क्या आया है, वर्ब। नाउन के बाद अब अगर वर्ब आती है और नाउन व्यक्ति हो तो हम हु का प्रयोग करते हैं। ओके साथियों, नेक्स्ट देखिए, आप चाहो जितने एग्जाम्पल्स करवा लो, बट आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे मैं उम्मीद करता हूं आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ने के बाद पेपर में किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। I teach some students. I teach some students are good player of hockey. I teach some students, स्टूडेंट्स के बाद में आर आया है, नाउन के बाद वर्ब आई है और नाउन है व्यक्ति, इसलिए नाउन के बाद वर्ब आए और व्यक्ति हो तो हु का प्रयोग करते हैं। ओके साथियों, नेक्स्ट आता है हमारा हुज का प्रयोग। हुज का प्रयोग कहाँ होता है, हुज का प्रयोग होता है पजेसिव के स्थान पर। कहाँ होता है, पजेसिव के स्थान पर। देखिए अर्थ निकलता है जिसका, जिसकी, जिसके। संबंध को बताता है पजेसिव के स्थान पर। ध्यान देने की बात यह है साथियों, इसमें होता क्या है कि आपके लिए कोई नाउन आएगी, क्या आएगी, नाउन, और ये नाउन व्यक्ति होगी। उसके बाद में कोई एक और नाउन आएगी, ये चाहे कुछ भी हो, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जब नाउन के बाद दूसरी नाउन आए और पहली नाउन व्यक्ति हो, जब नाउन के बाद नाउन आए और पहली नाउन व्यक्ति हो तो हुज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि हुज का प्रयोग जिसका, जिसकी, जिसके के अर्थ में होता है, साथ ही पजेसिव के स्थान पर होता है और व्यक्ति के लिए होता है। रीना फादर इज अ डॉक्टर लिव्स नेक्स्ट टू मी। रीना जिसके पिताजी डॉक्टर हैं वो मेरे पड़ोस में रहती है। अब रीना लड़की है, व्यक्ति है, व्यक्ति के बाद दूसरी नाउन आई है, पहली नाउन व्यक्ति है और उसके तुरंत बाद दूसरी नाउन है, तो हमें हुज का प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखिए साथियों, संजय हुज कार इज वेरी डियर इज माई बेस्ट फ्रेंड। संजय हुज कार इज वेरी डियर इज माई बेस्ट फ्रेंड। संजय व्यक्ति है
और व्यक्ति के बाद एक और नाउन आई है, नाउन के बाद नाउन आई है। जब नाउन के बाद में नाउन आती है तो हम हुज का प्रयोग करते हैं। शर्त एक है कि पहली वाली नाउन व्यक्ति होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है द मैनेजर called some employees whose families live in Agra। मैनेजर ने कुछ कर्मचारियों को बुलाया जिनका परिवार आगरा में रहता था। फैमिलीज लिव्ड इन आगरा। अब देखिए एम्प्लॉयज नाउन है, व्यक्ति है, हम लगाएंगे क्या, हुज। नाउन के बाद एक और नाउन है एन और एन। पहली एन है व्यक्ति, दूसरी एन कुछ भी हो, आपको हुज का प्रयोग करना है। तीसरा प्रयोग है साथियों हुम का। मैं आपको बता दूं हुम का प्रयोग होता है जब पहली नाउन के बाद में दूसरी जो नाउन होती है वो प्रोनाउन आएगा। पहली नाउन के बाद खाली जगह और उसके बाद क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। तो ऐसी कंडीशन में हुम का प्रयोग किया जाता है। ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग किया जाता है, हुम का। और हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जब ऑब्जेक्ट होता है तो इसका प्रयोग कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। जिसे अर्थ होगा जिसे, जिसको, जिससे, जिसे, जिसको और जिससे। जब भी किसी व्यक्ति वाली नाउन के बाद में प्रोनाउन आए तो हम हुम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हुम का। द टीचर यू met yesterday was dancing in the party। The teacher you met yesterday was dancing in the party। अब देखिए यहाँ पर टीचर वर्ड आया है, व्यक्ति है ना, और व्यक्ति के बाद यू आया है जो क्या है, प्रोनाउन। तो नाउन के बाद प्रोनाउन आए और पहली नाउन व्यक्ति हो तो हुम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, हुम का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर वर some girls there were some girls I found weeping in the class। ये है साथियों, देयर वर सम गर्ल्स आई फाउंड वीपिंग इन द क्लास।
आपको रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है कि क्या लगाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी नाउन के बाद प्रोनाउन आता है और पहली नाउन व्यक्ति है और दूसरे वाला शब्द प्रोनाउन है तो whom का प्रयोग करते हैं। आपका एंटीसीडेंट है गर्ल्स, जो व्यक्ति है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट रूल, अगला आता है दैट का प्रयोग। दैट के प्रयोग से पहले हम विच का प्रयोग पढ़ेंगे, क्योंकि दैट का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु और जानवर सब के लिए होता है, जबकि विच का प्रयोग सिर्फ वस्तु और जानवर के लिए होता है। देखिए, विच का प्रयोग होता है वस्तु और जानवर के लिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर। अर्थ निकलता है जो, जिसे, जिसको आदि। एग्जाम्पल देखते हैं। नाउन आएगी कोई जो क्या होगी, या तो वस्तु होगी या जानवर होगी। उसके बाद आएगी खाली जगह। आपको विच का प्रयोग करना है। देखिए, द मार्कर you bought is very nice, is very nice। इस वाक्य में देखिए, मार्कर शब्द क्या है, वस्तु है ना, और वस्तु के बाद खाली जगह आई है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं रहना है। वस्तु के बाद जब भी स्पेस आए आपको विच भर देना है। नेक्स्ट, टिंकू हैज द वाइट कैट। I like it very much। देखिए साथियों, ये कैट आया है, वस्तु है ना, सॉरी जानवर है, इसलिए विच आएगा। नितिन फाउंड अ बुक। नितिन फाउंड द बुक। वॉज वेरी चीप। बुक आया है, बुक के बाद हालांकि वर्ब आई है, लेकिन वस्तु आ गई, हमें वस्तु देखनी है, आपको विच लगा देना है। यहाँ पे वर्ब आया था, यहाँ पे प्रोनाउन है और यहाँ पे भी प्रोनाउन है। बाद का देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर कोई वस्तु आई हुई है या जानवर आया हुआ है और उसके बाद खाली जगह है, तो आपको विच का प्रयोग करना है। अगला आता है साथियों दैट का प्रयोग। ध्यान से देख लेना, क्योंकि दैट का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु और जानवर तीनों के लिए होता है। जब व्यक्ति, वस्तु और जानवर तीनों के लिए ही प्रयोग हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हु लगाएं, हुम लगाएं, विच लगाएं या दैट लगाएं। तो दैट के कुछ रूल्स हैं जिनके साथ आएगा हमेशा दैट।
अगला प्रयोग है दैट का। दैट अगर वो भरवाता है तो उन वाक्यों में ऑल, ओनली, द सेम, एनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ऑल, ओनली, द सेम, एनी, और आ जाए फ्यू, और क्या आ जाए लिटिल, है ना, या फिर प्रश्नवाचक वाक्य हो, या फिर क्या हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और एक चीज़ और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है वन और बड़ी से बनने वाले शब्द, वन बड़ी और थिंग से बनने वाले शब्द, वन बड़ी और थिंग। देखिए मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको वन बड़ी और थिंग के। जैसे आता है समवन, समबड़ी या समथिंग, आता है ना। ऐसे ही वन बड़ी और थिंग लगाए जाते हैं एनी के साथ में, है ना। जैसे एनी वन, एनी बड़ी और एनीथिंग, है ना। इसी प्रकार से नो वन, नो वन, नो बड़ी, नथिंग। नेक्स्ट एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग। तो वन बड़ी और थिंग से बनने वाले शब्दों के साथ में दैट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इज नॉट गोल्ड। जब आपके लिए पेपर में इस तरह से आ जाए, ऑल आया है उसके बाद एक स्पेस देगा, ऑल आ गया इसलिए क्या लगाएंगे दैट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द सेम बॉय स्टोल माई पर्स, माई पर्स। इसमें एक चीज़ और आती है, वो आती है सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी? सुपरलेटिव डिग्री। और मैंने आपको डिग्री करवाई हुई है। डिग्री कौन सी होती है? वे शब्द जिनके अंत में EST या पहले मोस्ट लगता है वो सुपरलेटिव डिग्री के शब्द होते हैं। जैसे वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इसमें मोस्ट जो शब्द है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ऐसे वाइजेस्ट, फैटेस्ट, बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड हैं। इनके पहले द आता है ऑटोमेटिक, और बाद में क्या लगाएंगे हम? बाद में अगर रिलेटिव प्रोनाउन भरवाएगा तो द आएगा। इस एग्जाम्पल को देखिए फिलहाल आप, द सेम के बाद बॉय आया है या द सेम के बाद बॉय आया है। अगर आप जर्नल रूल देखें तो बॉय एक व्यक्ति है और व्यक्ति के बाद वर्ब आई है। जब व्यक्ति के बाद वर्ब आती है तो सामान्य नियम के अनुसार हु लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉय के पहले आया है द सेम। बॉय के पहले द सेम आने की वजह से आप लगाएंगे यहाँ पर दैट। क्या लगाएंगे? दैट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शिवम इज द बेस्ट बॉय, आई लाइक। द बेस्ट शब्द सुपरलेटिव डिग्री का है ना, इसलिए क्या लगाएंगे?
इसलिए लगाएंगे दैट। ओके साथियों, और एग्जाम्पल्स देखिए। everything you want to purchase is available। here everything space you want to purchase is available here। इस वाक्य में आप भरेंगे तो एवरीथिंग के बाद आपको भरना है, क्या भरना है? दैट। वन बड़ी और थिंग से बनने वाले शब्दों के साथ दैट का प्रयोग होता है। आई नो द लिटिल मैटर। I know the little matter you are talking about। देखिए मैटर आया है, मैटर के पहले द लिटिल वर्ड आया है, दैट्स वाई वी हैव टू यूज हियर दैट। नेक्स्ट आता है साथियों वॉट का प्रयोग। अगला प्रयोग किसका है? वॉट का। वॉट का प्रयोग कहाँ होता है? वॉट का प्रयोग दो जगह पे होता है। एक तो होता है अगर वाक्य के शुरुआत में ही स्पेस आ जाए तो सबसे पहले आप वॉट लगा देंगे, इसके पहले किसी एंटीसीडेंट की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, वॉट का पहले प्रयोग वाक्य के शुरू में कहाँ होता है? पहला वाक्य के शुरू में। दूसरा प्रयोग होता है वर्ब के तुरंत बाद। अगर वर्ब के तुरंत बाद स्पेस आ रहा है तो आप वॉट लगा देंगे। एग्जाम्पल्स देखिए। लिसन, I am saying। Listen what I am saying। You are asking is true। दोनों सेंटेंसेस को आप देखिए, ये लिसन वर्ड होता है, वर्ब होती है और वर्ब के तुरंत बाद अगर स्पेस आता है तो आप वॉट का प्रयोग करते हैं। क्या लगाएंगे? वॉट। वाक्य शुरू ही हुआ है और शुरू होने से पहले ही खाली जगह आ गई तो हम वॉट लगाएंगे। नियम ये कह रहा है कि वाक्य के शुरुआत में वॉट लगाते हैं और वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाते हैं? वॉट। टेल what you want to sell। अब टेल आ गया, वर्ब है, इसलिए हम what का प्रयोग करेंगे क्योंकि वर्ब के बाद रिक्त स्थान आने पर, स्पेस आने पर what का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रयोग आता है साथियों व्हेन का। आपने जब इंटेरोगेटिव वर्ड की बात की होगी तो व्हेन का प्रयोग घटना का समय पूछने के लिए किया जाता है।
या टाइम पूछने के लिए किया जाता है। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर अगर आपको व्हेन का प्रयोग करना है तो टाइम के तुरंत बाद करेंगे। कोई टाइम को बताने वाला शब्द होगा समय सूचक, उसके तुरंत बाद अगर स्पेस आता है तो आपको व्हेन का प्रयोग करना है। इसका अर्थ होता है जब। अर्थ क्या होता है? जब। आई मेट हर ऑन संडे, ही वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। देखिए, आई मेट हर ऑन संडे व्हेन शी वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। संडे टाइम आया इसलिए व्हेन लगाएंगे। टाइम के बाद किसका प्रयोग होता है? व्हेन का। इट इज टाइम यू हेल्प हिम। टाइम के साथ में व्हेन का प्रयोग होगा। ओके, समय को बताने वाले शब्दों के साथ व्हेन का प्रयोग होगा। इट वॉज जुलाई दे फोन्ड मी। व्हेन का प्रयोग होगा क्योंकि जुलाई टाइम है, टाइम के साथ में व्हेन का प्रयोग होता है। आ रहा है ना साथियों समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे देखते हैं अगला प्रयोग व्हाई का। व्हाई बताता है कारण को। किसको बताता है? कारण, रीजन को। जब भी वाक्य में रीजन वर्ड के तुरंत बाद स्पेस हो, रीजन के तुरंत बाद अगर स्पेस हो, आपको व्हाई का प्रयोग करना है। ये कारण बताता है और रीजन के बाद स्पेस होने पर व्हाई का प्रयोग करते हैं। दिस इज द रीजन दिस इज द रीजन आई डोंट टॉक टू हिम। एवरीवन know the reason he stole my documents। the reason he helped me was very interesting। अब आप इसमें देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा? वाई। क्या आएगा? वाई। क्या आएगा? वाई। तो रीजन वर्ड के तुरंत बाद स्पेस होने पर वाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों वेयर का प्रयोग।
वेयर का अर्थ आप जानते हो, वेयर का अगर इंटेरोगेटिव अर्थ देखें तो क्योंकि होता है, सॉरी, वेयर का अर्थ कहाँ होता है, लेकिन जब आप रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ते हो तो वेयर का अर्थ जहाँ होता है। क्या होता है? जहाँ। कोई भी टाइम प्लेस को बताने वाला वर्ड आएगा, प्लेस के तुरंत बाद हम क्या लगाते हैं? वेयर लगाते हैं। इट इज आगरा, आई लिव इन। आगरा स्थान है, आप लगाएंगे वेयर। आई फाउंड अ पेन इन अ कॉलोनी। I went yesterday। कॉलोनी स्थान है, इसलिए क्या लगाएंगे? वेयर। क्या लगाएंगे? वेयर। देयर इज अ मंकी ऑन द वॉल आ जाए या रूफ आ जाए, he is playing। वेयर लगाएंगे। थैंक यू साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।